हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं पैटर्न्स इन नंबर। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। अगर हमने इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, है ना। ये पार्ट 2 है हमारा। अभी हम करेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसको आप देख के बताइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैटर्न्स को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, अभी आप इसको देखिए। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 0 1 2 3 4, उसके बाद डॉट 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 लगे हैं। तो आप बता सकते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे है 5 6 7 8, जो हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं होल नंबर, है ना। हमें पता है ये चीज़, होल नंबर। तो ये एक होल नंबर का पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से चालू होता है, 0 से, ठीक है। अगर 0 ना हो इसमें, अगर मान लो इसमें 0 नहीं होता तो ये 1 2 3 होता, तो इसको बोलते थे काउंटिंग नंबर, और या तो हम नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, काउंटिंग नंबर, या तो हम इसको बोलते क्या बोलते, नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पर कहाँ से चालू किया, 0 से चालू किया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। क्या है ये, एक पैटर्न है, ठीक। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का एक भाग दैट स्टडीज द पैटर्न्स इन होल नंबर्स आर कॉल्ड नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी किसको बोलते हैं, होल नंबर के पैटर्न्स को स्टडी करने के। होल नंबर के अंदर बहुत सारे और कैटेगरी आते हैं, उसको स्टडी करने का जो डिवीज़न है, सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या, नंबर थ्योरी, ठीक है। अब नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियन स्टडी, ठीक है। नंबर सीक्वेंस के बारे में जैसे नीचे आपको टेबल में दिख जाएंगे। तो जैसे टेबल 1 शोज द सम की नंबर सीक्वेंस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो आप इसको देख के क्या बता सकते हो, इसको देख के आप क्या बता सकते हो, ये क्या है, 1 1 1 1 1 1 ऐसा नंबर है, ठीक है। तो एक है, पहला नंबर क्या है, 1, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। ये कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा। देखो 1 है, 1 के साथ 0 जोड़ दिया गया 1, फिर इस 1 के साथ फिर 0 जोड़ दिया गया 1। तो इस तरह से ये नंबर डेवलप हुआ होगा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ इसके आगे के 3 नंबर बताइए, और तो आप लिख पाओगे, हाँ लिख पाओगे, है ना, 1 1 1। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल वंस। ये सारे क्या हैं, वंस हैं, ठीक है ना, सारे के सारे 1 हैं। तो दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने जो बताया था काउंटिंग नंबर, या तो इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। अभी मैं बोलूं कि इसके और आगे के 3 नंबर बताओ, तो आप बता दोगे इसको। यहाँ लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे क्या, 9, यहाँ लिखोगे 10। और ये आया कैसे होगा, 1 पहला नंबर लिख दिया, दूसरा नंबर क्या किया, 1 के साथ आपने एक और नंबर जोड़ा, तो ये क्या हो गया, 2, ठीक है। इस 2 के साथ आपने एक और जोड़ा, तो ये क्या हुआ, 3। इस 3 के साथ आपने फिर क्या किया, एक और जोड़ दिया, ये हो गया 4। 4 के साथ 1 5। तो काउंटिंग नंबर में क्या किया, आपने एक एक नंबर को जोड़ते हुए आगे बढ़े, है ना, आप आगे बढ़े हो। तो ठीक है, ये भी आप समझ गए। अभी देखिए दूसरा क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, ओड नंबर है ना, आप जानते हो। 1 के बाद क्या है, 3। तो 3 कैसे आया होगा, 1 + 2 3, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 5 3 + 2। फिर उसके बाद क्या है, 7 कैसे आया होगा, ये पीछे के नंबर में आप 2 2 जोड़ रहे हो, है ना। तो 7 के साथ अगर हम फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 के साथ फिर 2 जोड़ोगे आप, क्या आएगा, 11। तो ऐसे काउंटिंग नंबर, मतलब क्या आ रहा है, हर ओड नंबर में आप सब्सिक्वेंटली 2 जोड़ रहे हो और आपको आगे के नंबर मिले जा रहे हैं, है ना। तो अभी अगर कहाँ तक पहुँचे हम, 13 के बाद अगर दूसरा नंबर निकालना हो तो 13 को आप 2 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 15 में फिर आप 2 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 में फिर आप 2 जोड़ोगे तो ये मिलेगा क्या, 19। तो आपके आगे के 3 नंबर्स क्या हुए, अगर मैं बोलूँ आगे के 3 नंबर्स लिखो तो क्या होगा यहाँ पर, 15,
17,19। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ पर क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कैसे आया होगा? 2, फिर इसके साथ 2 जोड़ दिया आपने 4, इस 4 के साथ आपने 2 जोड़ा, ये आ गया 6, 6 के साथ आपने फिर 2 जोड़ दिया, ये आया 8, 8 के साथ 2 जोड़ने से 10, 10 के साथ 2 जोड़ने से 12, ऐसे डेवलप हुआ ये। ठीक है, तो अगर यहाँ नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो आप क्या करोगे? 14 के साथ आप 2 जोड़ दोगे, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 में 2 जोड़ोगे 18, 18 में 2 जोड़ दोगे, क्या होगा? 20। ओके, इस तरह से आप आगे के नंबर निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं इवन नंबर, है ना। ये भी आप क्या हुआ, आप समझ गए इसको भी। अभी नेक्स्ट में क्या है? 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ये तो अलग टाइप का दिख रहा है ना। ट्रायंगुलर नंबर है, इसको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन आया कैसे, डेवलप कैसे हुआ? तो अगर हम देखना चाहें तो देखो 1 है, उसके बाद क्या है? 3। ठीक है, 3 को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया? 1 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 3। ओके, अभी फिर मैं इसमें क्या कर दूँ? 1, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 6, जो मुझे थर्ड नंबर मिल रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या करूँगा? 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या देगा हमें? ये देगा 1 + 2। ओके, दिस इज़ 2, ये 6 + ये 10, 10 दे रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या लिख रहे हैं हम? काउंटिंग नंबर को हम एक एक नंबर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15, ये कितना आया? 15। फिर ऐसे ही मैं जोड़ूंगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 6 करेंगे तो 21। ठीक है, यहाँ 7 जोड़ दिया तो 28। अभी हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक तो हो गए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ दिए थे। अब एक और जोड़ोगे तो कितना होगा? ये बनेगा 36। ठीक है, 36। अभी देखो, ये तो लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग तरीका हो गया, जो है कि जोड़ने के आपको तरीके समझ में आ गए, है ना। मैंने लंबे तरीके से सिखा दिया आपको। अभी मैं इसको शॉर्टकट में सिखाऊं तो देखो, शॉर्टकट में ऐसे करोगे, आपको पता चल गया कि 1 के साथ क्या जोड़ा जाए। 1 के साथ 2 जोड़ने से क्या आ रहा है? 3। अब नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो आप क्या करोगे? 3 के साथ नेक्स्ट नंबर जोड़ो, कितना होगा? 4। नहीं, एक मिनट, हाँ कहीं गलत कर रहे हैं हम लोग। ओके, हाँ 3 है। ओके, हमने क्या किया? 1 + 2 करने से 3 मिल रहा है, 2 नंबर जोड़ दिए ना। अब 3 के पास इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे 6। 6 को आप फिर 4 जोड़ो, अब ये होगा 10। 10 के साथ 5 जोड़ दो 15। 15 के साथ 6 जोड़ो, कितना आएगा? 21। 21 के साथ 7 जोड़ दो 28। 28 के साथ आप 8 जोड़ो तो कितना आएगा? 36। 36 के साथ 9 जोड़ दोगे, ये होगा 45, है ना। और 45 के साथ आप 10 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 55। तो हमने आगे के 3 नंबर भी जो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे उसको हम निकाल दिए, है ना। 28 के बाद क्या आ रहा है? 36, उसके बाद क्या आ रहा है? 45, उसके बाद 55। अब 55 के बाद नेक्स्ट नंबर निकालना हो तो कितना जोड़ोगे आप बताओ? आप पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर जोड़ दिए। अब इसके साथ नेक्स्ट नंबर जोड़ना हो 55 के साथ, ये काउंट करना कितने नंबर हो गए, उसके बाद 11 जोड़ दो तो नेक्स्ट नंबर होगा 66। ओके, ऐसे जोड़ना है। चलो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। ओके, वेरी गुड। अभी उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। अब ये क्या है? ये है 1 4 9 16 25 36 49 और इसको बोल रहे हैं स्क्वायर। आपने स्क्वायर के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुना देंगे, अभी बता देंगे आपको स्क्वायर होता क्या है। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? अगर आप एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या दिखता है? 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1
2 बार है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4। तो ये कितनी बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है, 2 को 2 टाइम्स ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो 2 ऊपर छोटा सा ऐसे ऐसे लिखा जाता है, मान लो 4 और ये 2 छोटा रहता है, तो इसको बोलते हैं 4, हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो अभी थर्ड नंबर क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। उसी तरह 4 इंटू 4 आपको क्या देगा, 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। इसी तरह 5 इंटू 5 क्या होगा, 25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, ऐसे ब्रैकेट ना लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 6 इंटू 6 36, और इसको क्या होगा, 6 स्क्वायर। फिर उसके बाद 7 इंटू 7 49, और इसको लिखेंगे 7 स्क्वायर। 8 इंटू 8 क्या होगा, 64, और इसको लिखेंगे 8 स्क्वायर। 9 इंटू 9 क्या लिखोगे आप, 9 9 आर 81, इसको लिखेंगे 9 स्क्वायर। उसी तरह 10 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, 100, और इसको हम क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक हुआ है ना। तो 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का क्या है, 84, 81, 800। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आगे के 3 नंबर भी जोड़ देंगे, ठीक है। क्या है यहाँ, 49, 8 8 आर 64, 9 9 आर 81, 10 10 आर 100, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आप आई होप समझ गए होंगे, है ना। तो उसके बाद वाला कौन सा नंबर है, उसके बाद वाला है क्यूब। क्यूब क्या होता है, ये आपने सुना है कि नहीं, नहीं सुना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुना हो तो अभी समझ जाएंगे आप। क्यूब क्या होते हैं, सेम है। अगर किसी नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो गया, 1, और इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 ब्रैकेट में लिखो या ओपनली लिखो, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब। उसी तरह 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 क्यूब। उसी तरह 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो इसको कैसे लिखोगे, 4 क्यूब। इसी तरह 5 इंटू 5 इंटू 5 को कैसे लिखोगे, 125, दैट इज़ 5 क्यूब। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होगा, 216, इसको हम लिखते हैं 6 क्यूब, ओके। अब यहाँ तक तो दिया हुआ है यहाँ पर। अब उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 और 49, और 49 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये 343 देता है। कितना देता है, 343, और इसको आप कैसे लिखोगे, 7 क्यूब। अब फिर लिखोगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 आर 64, फिर 8 से कर दोगे 3 48 51, 512, कितना आएगा, 512, तो ये किसका क्यूब हो गया, 8 का। फिर उसके बाद 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 आर 81, 81, 9 9 8 आर 9 9 आर 81, 8 9 आर 72, तो कितना आ रहा है, 729, तो यहाँ पर कितना आएगा, 729। तो अगर हम आगे के नंबर को फिल करें, 6 तक का हो गया था, 7 का 343, 512, और 9 का 729, ओके। तो हमने आगे के 3 और नंबर कर दिए। उसके बाद एक और नंबर है जिसको बोलते हैं विरंग का नंबर, ठीक है ना। ये क्या है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, अभी देखिए, इसको हम देखेंगे यहाँ पर कैसे डेवलप हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर नंबर दिया हुआ ना, 1 2 3 5 8 13 21। अब ये देखो, आप इसमें देखो 1, उसके बाद क्या दिया है, 2, क्या दिया हुआ है, 2, उसके बाद क्या दिया है, 3, उसके बाद क्या दिया है, 5। अब ये आया कैसे होगा, मान लो 1 को छोड़ देते हैं, अगर मैं 1 और 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर 3 को निकालने के लिए
क्या करूँगा, ये जो पीछे के 2 नंबर है ना, इन दोनों को प्लस कर दूँगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 ये जो नंबर को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ये थर्ड नंबर मिला। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा, 2 और 3 को प्लस कर दूँगा, 2 और 3 को। ठीक है, अभी ये निकलने का आपको मैं बताता हूँ पैटर्न, या सही से देख लीजिए। 1 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 2 को भी हमने छोड़ दिया। ठीक है, थर्ड में हमने क्या किया, 1 और 2 ये 2 नंबर थे, इनको हमने प्लस कर दिया तो हमें मिला 3। अब ये मैं इन दोनों को प्लस करते हैं, पहले 3 लिखता हूँ फिर 2 लिखूँगा। ठीक है, पहले 2 लिखूँगा फिर 3 लिखूँगा, तो ये क्या दे रहा है मुझे, ये 5 दे रहा है। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूँगा, 3 और 5 ये कितना दे रहा है मुझे, 8। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, 5 + 8 तो मुझे कितना दे रहा है, 13। फिर इन दोनों को प्लस करूँगा, 8 + 13 कितना दे रहा है, 21। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, 13 + 21 तो कितना हुआ ये, 34। अब 21 और किसको प्लस करेंगे हम, 34 को, ये कितना होगा, 55। अब फिर इन दोनों को करो, 34 + 55 ये क्या देगा, 89। तो आप समझ गए हम कहाँ तक थे, 21 तक थे ना, 21 तक तो उन्होंने दिया हुआ है और आप जान भी गए। अब आगे कितने भी नंबर बोले आप निकाल पाओगे आराम से, यहाँ तक दिया हुआ है। आगे के 3 नंबर क्या हो गए आपके, 34, 55 और 89। ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या नंबर है, आप समझ गए होंगे कैसे निकाला मैंने, है ना। ये निकालने की ये पैटर्न है, पैटर्न हम, ये चैप्टर का नाम ही है ना पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न कैसे बनते हैं, नंबर से कैसे पैटर्न बनते हैं, पैटर्न के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, 1 2 4 8 16 32 64। अब ये कैसे आया होगा, अभी देखिए 2 को मैं, ओके देखो ये है एक ना पावर होता है, पावर को क्या बोलते हैं, देखिए 2 को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे 2 को स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 2 × 2 दैट इज़ मिलेगा 4। अगर मैं 2 को 3 टाइम्स लिखूंगा तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 × 2 × 2, मैंने जो अभी क्यूब बढ़ाया था ना वैसे ही, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 8। ऐसे ही मैं 2 को 4 टाइम्स लिखूंगा तो मुझे क्या देगा, 2 × 2 × 2 × 2 कितना देगा ये, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। उसी तरह से 2 को मैं 5 टाइम्स लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो ये क्या देगा, 32। ओके, ऐसे ही 2 को मैं 6 टाइम लिखूंगा तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये देगा हमें 64। ठीक है, तो आप कहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ से मैंने चालू किया यहाँ तक पहुँच गए। इन दोनों का आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं। अभी मैं यहाँ पर 2 एक बार लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 बस 2, सिंपली 2 मिल गया आपको, यहाँ तक ये पहुँच गए। अब ये 1 आने का क्या मतलब है, 1 आने का ये मतलब है अगर 2 का पावर 0 हो तो ये क्या हो जाता है, 1, या 3 का भी पावर 0 हो तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का मान लो 100 का भी पावर 0 हो ना तो वो नंबर हो जाता है 1। किसी भी एनीथिंग के ऊपर भी अगर आप 0 लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो आपका पहला नंबर जो आया यहाँ पर 1, वो आने का यही मतलब है। कैसे आया होगा, उसका पावर 0 होने की वजह से। ठीक है, तो 64 तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए क्या करोगे, अब मैं टेक्निक बताता हूँ, आप हर नंबर के ऊपर कैसे पहुँचोगे। 2 के बाद आप 4 कैसे पहुँचे, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पहुँच जाओगे। ठीक है, अब 8 में पहुँचने के लिए आप इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 में पहुँच जाओगे। वेरी गुड। अब 8 से 16 पहुँचने के लिए आप क्या करोगे, ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप 16 पहुँच गए। अब 32 कैसे पहुँचोगे, उससे पहले वाला 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 64 कैसे पहुँचोगे, 64 पहुँचने के लिए 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 × 2, तो आप 64 पहुँच जाओगे, है ना। तो अगर मुझे नेक्स्ट नंबर 62 के बाद मुझे आगे कोई किसी नंबर के पास जाना हो तो आप क्या करोगे, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे,
12 8 हो जाएगा, 1 to 8 यहाँ मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको अगर कहीं जाना हो तो आप क्या करोगे, 1 to 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 to 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 2, तो क्या होगा 2 5 6। और इसके बाद अगर किसी के एक नंबर और जाना हो, उसके बाद एक नंबर और आगे जाना हो आपको, तो 2 5 6 को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25 50 51 और 2 5 1 2। ओके, तो इस तरह से जाते हैं, ठीक है ना। अब पावर ऑफ 3 भी वही है, ये क्या कैसे आया, पावर ऑफ 3, 3 का 0 1। ओके, ये आप समझ गए। उसके बाद 3 कैसे आया होगा, 3 का पावर 1 हो तो 3 आ गया, ये भी समझ गए आप। अब 9 कैसे आया होगा, 9 क्या हुआ होगा, 3 to the power 2, 3 into 3। 27 कैसे आया, 3 into 3 into 3। 81 कैसे आया, 3 into 3 into 3 into 3। फिर ये कैसे आया, 5 बार इसको 6 टाइम्स। ओके, तो आगे जाने का तरीका मैंने अभी शॉर्टकट तो तरीका बता ही दिया आपको कैसे जाते हैं। ये 9 आप कैसे पहुँचे होंगे, इस 3 को आपने एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 27 कैसे पहुँचे, इस 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 81 कैसे पहुँचे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर कैसे पहुँचे, 81 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस अब आपको आगे 3 नंबर और ढूंढने हैं, आगे और आगे बढ़ना है, तो आप कैसे पहुँचोगे, आप इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 9 3 are 27, 2 in hand 6 7 8 21, तो आपका कितना होगा यहाँ पर 2 1 8 7। ओके, 9 3 are 27, 2 3 are 6 7 8 21। ओके, अब इसको आगे जाने के लिए इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 8 3 are 24, 26 3 5 6, तो आपका क्या नंबर हो गया यहाँ पर 6 5 6 5 6 1। अब 6 5 6 1 को आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 18 1 15 6 18 19, तो आपका क्या नंबर आएगा नेक्स्ट 19683, ये नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आगे के नंबर भी अगर आपको सीक्वेंस में सही से दिया हो तो आप आगे निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो ये हमने कितने सारे पैटर्न सीखे, बहुत सारे पैटर्न सीखे। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद जो है 2 क्वेश्चंस हैं, इसको देखेंगे, उसके बाद जो है हम इस क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल 1। यस, हमने ये जो ऊपर दिया हमने सबको रिकॉग्नाइज किया, कैसे निकला, ये कैसे बना, ये सब हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, रीराइट आप लिखिए, फिर रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में इसको लिखिए एक एक सीक्वेंस को, अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब मैंने सारे के 3 नंबर्स पहले ही करके दे दिए आपको, है ना। ईच ऑफ द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस में नंबर आने वाले थे वो सब मैंने करके दिए, आप उसको नोट कीजिए। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर ऑफ द सीक्वेंस। रूल क्या था, रूल तो मैंने सारे के सारे रूल बता दिए, यहाँ पर सारे के सारे मैंने पूरे ही रूल बता दिए हैं। ठीक है ना, तो वही रूल जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, इसको जो है आप कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका सर अर्नब सर साइन अप करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है अर्नब। ठीक है ना, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।